ऊंचाई, जहां हवा भी धीरे चलती है, जहां जमीन बादलों को छूती है, वहां हिमालय की गोद में छिपी है एक झील, रूपकुंड। लेकिन ये कोई आम झील नहीं है, ये है स्केलेटन लेक, कंकालों की झील। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से बर्फ की सफेद चादर में छिपा हुआ है। 1942 में जब भारत में ब्रिटिश रूल था, कुछ फॉरेस्ट गार्ड्स ने इस झील के पास एक ऐसा सीन देखा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। चारों तरफ इंसानी कंकाल बिखरे हुए थे। कुछ स्केलेटन्स ऐसे थे जैसे अभी अभी उठ खड़े होंगे, और कुछ की स्कल्स टूटी हुई थी, मानो किसी इनविजिबल फोर्स ने सबको एक ही झटके में खत्म कर दिया। फिर सवाल उठने लगे, ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और इनकी डेथ कैसे हुई? कुछ मानते हैं ये कोई शापित सेना थी जो किसी डिवाइन कर्स की शिकार बनी। कुछ कहते हैं ये धार्मिक यात्रा पर निकले लोग थे जिन्होंने कोई सेक्रेड रूल तोड़ा और उनके ऊपर भगवान का गुस्सा बरस पड़ा। और कुछ थियरीज तो ये भी सजेस्ट करती हैं कि ये कोई एंशिएंट सैक्रिफाइस था या फिर किसी राजा की सीक्रेट कंस्पिरेसी जिसे इंटेंशनली इतिहास से मिटा दिया गया। लेकिन सच जानने के लिए साइंस ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक इंटरनेशनल टीम ने इन स्केलेटन्स की डीएनए टेस्टिंग की, और जो सामने आया वो और भी शॉकिंग था। कुछ बोन्स 9वीं सदी यानी करीब 1200 साल पुरानी थी, लेकिन कुछ स्केलेटन सिर्फ 200-300 साल पुराने थे। और हैरानी की बात ये कि सभी इंडियन नहीं थे। कुछ के डीएनए मैचेस मिले ग्रीस, ईरान और साउथ एशिया जैसे रीजन से, यानी ये लोग अलग अलग देशों और कल्चर से आए थे। अब सवाल और बढ़ गया, आखिर इतने अलग अलग टाइम पीरियड्स और लोकेशंस के लोग यहाँ क्यों आए? क्या ये कोई लॉस्ट फॉरेन पिलग्रिमेज थी या फिर कोई ऐसा मिस्टीरियस मिशन जो हिस्ट्री में कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ? एक और शॉकिंग डिटेल मिली, लगभग हर स्कल पर एक जैसी गोल चोटें थीं। साइंटिस्ट ने बताया जैसे बहुत बड़े आइस बॉल्स यानी ओले सीधा सिर पर गिरे हों। ऐसा लगता है जैसे आसमान से मौत आई थी। स्थानीय कहानियों के अनुसार राजा जस धवल अपनी रानी और ग्रुप के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकले थे। उन्होंने स्पिरिचुअल नियम तोड़े और फिर भारी स्नोफॉल और ओलों ने पूरे ग्रुप को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन अगर ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो फिर सदियों बाद अलग अलग देशों के लोग उसी जगह पर कैसे मरे? क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर ये जगह बार बार लोगों को अपनी तरफ खींचती है? हर बार जब गर्मियों में बर्फ मेल्ट होती है, कुछ नई हड्डियां दिखाई देती हैं, जैसे हिमालय खुद हमें कुछ पुराना याद दिला रहा हो। हमारे हिसाब से रूपकुंड का रहस्य सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है। ये अलग अलग टाइम पीरियड्स में हुई मिस्टीरियस डेथ्स का एक कंबाइंड रिजल्ट है। शायद 9वीं सदी में राजा जस धवल और उनका ग्रुप एक रिलीजियस ट्रिप पर थे और स्नोफॉल में फंस गए। लोक कथा कहती है कि गॉडेस का एंगर उन पर टूटा, और साइंस भी यही पॉइंट करता है, क्योंकि कुछ स्कल्स पर गोल निशान थे जैसे बड़े आइस बॉल्स गिरे हों। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। डीएनए टेस्ट से पता चला कि कुछ स्केलेटन्स यूरोपियन और मिडल ईस्टर्न ओरिजिन के हैं, यानी शायद बाद में कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स या एक्सप्लोरर्स यहाँ आए और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का शिकार बन गए। हमारे अनुसार रूपकुंड सिर्फ एक रहस्य नहीं, ये एक मल्टी लेयर्ड टाइम कैप्सूल है, जहां हर बोन, हर स्कल एक अलग स्टोरी सुनाती है। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि साइंस और बिलीफ दोनों की अपनी अपनी लिमिट्स हैं, और कुछ सवाल शायद हमेशा के लिए अनआंसर्ड ही रह जाएं। तो अगली बार जब आप हिमालय की तरफ देखें, तो याद रखिए, वहां सिर्फ बर्फ नहीं है, वहां बरीड हिस्ट्री है और कुछ सीक्रेट्स अब भी हमें साइलेंटली देख रहे हैं।